इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द क्राइमर्स रूल। इस क्राइमर्स रूल को डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डिटरमिनेंट्स का यूज करके हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम ये क्राइमर्स रूल से हम इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस को सॉल्व करे थे वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करे थे, लेकिन इसमें हम क्राइमर्स रूल से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए इजी मेथड से बताने वाला हूं। ओके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे ये सॉल्यूशन के अंदर जो भी दो इक्वेशंस गिवन है, टू इक्वेशंस गिवन है, पहले उसे राइट कर लेंगे हम। ओके, उसे लिखेंगे। तो जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन के 3x - 4y = 10 और सेकंड है 4x + 3y = 5। ओके, सो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का इजी मेथड बता रहा हूं। पहले जो ये जो इक्वेशंस है, ओके, तो इक्वेशन का ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और ये थर्ड कॉलम, तो ये जो इक्वेशंस आपको सॉल्व करना है तो दोनों भी इक्वेशन आपके इस फॉर्म में होना है कि पहले इस वाले फॉर्म में होना है ax + by + c। आपको इस फॉर्म में इक्वेशन लाना बहुत जरूरी है। ओके, ax + by + c। इसके क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग ये है कि पहले x वाला टर्म रहेगा, उसके बाद y वाला, उसके बाद इक्वल की साइन, और थर्ड नंबर पे क्या रहेंगे, आपके कांस्टेंट नंबर्स रहेंगे। ओके, इस फॉर्म में ax + by = c, ये फॉर्म में आपको इक्वेशन को राइट करना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वेशन इसी फॉर्म में गिवन थी। ओके, इसी फॉर्म में गिवन थी। तो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन नहीं रहेंगे तो आपको इक्वेशन को रीअरेंज करके इसी फॉर्म में इक्वेशंस को आपको राइट करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा। ओके, तो इसके बाद आप इसके नंबर लिखेंगे 1 2 3। ओके, तो ये नंबर आपने नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने लिखे तो आपके लिए क्या है, ये इजी जाएगा इसे सॉल्व करना। ओके, तो आपने 1 2 3 लिख दिए। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको निकालना होगा d। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए d के लिए आप नंबर याद रखिए 12 यानी 12। क्या याद रखिए, 12। तो d के लिए आपने 12 नंबर याद रख दिए। तो 12 मींस 1 2, तो 1 में क्या आ रहा है, तो यहाँ x और y वेरिएबल को छोड़ दीजिए। 1 के अंदर इस कॉलम में कौन से नंबर आ रहे हैं, 3 और 4, तो पहले लिखिए 3, नेक्स्ट आएगा 4, और 2 में कौन से नंबर आ रहे हैं, -4 and 3। ओके, -4 and 3। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, इसे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, यानी 3 को ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 × 3 क्रॉस करेंगे। ये माइनस, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है। ओके, उसके बाद -4 को ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -4 × 4। ओके, सो 3 3s are 9 and minus multiply by minus are plus, 4 4s are, ओके, सो 4 4s are 16, सो 9 + 16 कितना हो गया, 25। सो यहाँ पर आपकी d की वैल्यू निकल गई 25। उसके बाद आपको निकालना होगा dx। तो dx के लिए आप ये नंबर याद रखिए 32 32। ओके, सो dx निकालेंगे। 32 मींस पहले 3 है और बाद में 2 है। देखो पहले 3, फर्स्ट 3 एंड देन 2 है। सो 3 में कौन से नंबर है, 10 and 5, और उसके बाद -4 and 3। ओके, -4 and 3। सो इसे आप सॉल्व करेंगे। सो 10 को ये क्रॉस करेंगे, 10 को ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस, फिर ये -4 को ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 10 3s are 30, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 4 5s are 20, सो 30 + 20 50। सो dx की वैल्यू निकल गई 50। उसके बाद आपको निकालना होगा dy। तो dy के लिए आप नंबर याद रखिए 30। dy के लिए नंबर याद रखिए 13। तो dy 13, तो 13 में पहले कितना आ रहा, 1 है। 1 में क्या है, 3 4 है। सो आप राइट करेंगे 3 4 और 13, उसके बाद 3, तो 3 में कितना है, 10 5 है। तो यहाँ लिख दीजिए 10 और 5।
तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस उधर क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 4 है। ओके, सो 3 5 आर 15, 10 4 दा 40। ओके, सो 15 में से 40 माइनस नहीं होते हैं तो आप 40 में से 15 माइनस कर ही लेंगे। सो इसका आंसर आएगा 25 और ग्रेटर नंबर की साइन -25। ओके, सो यहाँ पर अब x की वैल्यू क्या आएंगी, अब आप निकालेंगे x और y की वैल्यू। तो x के लिए फॉर्मूला याद रखो, x का फॉर्मूला है dx अपॉन d और y का फॉर्मूला है dy अपॉन d। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, dx अपॉन d, यानी d की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू है 50 अपॉन 25। सो 25 2 सा 50 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y के लिए याद रखो dy अपॉन d। सो dy की वैल्यू कितनी है, dy की वैल्यू है -25 और d की वैल्यू आ गई 25। तो 25 वन सा 25, लेकिन ये माइनस की साइन एज इट इज, तो माइनस अपॉन प्लस माइनस ही होता है, तो इसका आंसर आएगा -1। तो आपका आंसर आ जाएगा किराना सूत्र से x, y इज इक्वल टू 2, -1।